गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्थानीय स्वशासन। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रश्न और थ्योरी और अनुच्छेद जो भी लेकर आया हूँ दोस्तों, वो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसमें सभी चीज़ें दोस्तों हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्या थ्योरी होने वाली है, क्या अनुच्छेद होने वाले हैं, और क्या कैसे कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है, मैंने परसों जब मैंने वीडियो डाली थी पंचायती राज से संबंधित, तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों, जब अब की बार आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी दोस्तों रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे और अन्य सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाले हैं दोस्तों, दोनों की दोनों। तो पंचायती राज मैंने कंप्लीट करा दिया है, आज होगा आपका स्थानीय स्वशासन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन है क्या है, यानी स्थानीय स्वशासन के कितने भाग हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। यानी थ्योरी पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद अनुच्छेद, फिर आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट मैंने इसी में डाला हुआ है। आपके लगभग दोस्तों 15-20 क्वेश्चन हैं, 15 के समथिंग हैं। और उन क्वेश्चनों को जब मैं आपको कराऊं तो दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने नहीं किए। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में 2 क्षेत्र आते हैं। एक तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक हमारा शहरी क्षेत्र होता है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वो आता है पंचायती राज के अंतर्गत। और पंचायती राज के बारे में मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, जिसका जो प्रावधान है वो है 11वीं अनुसूची में। और दोस्तों 73वां संविधान संशोधन था वो। और पंचायती राज से संबंधित कितने विषय बताए थे मैंने दोस्तों? 29 विषय बताए थे। और अनुच्छेद जो थे दोस्तों, ए से ओ तक थे, यानी 16 अनुच्छेद थे। तो जिसमें दोस्तों मैंने बताया था पंचायती राज में कि प्रथम स्तर जो होता है ग्राम स्तर, वहाँ पर ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक स्तर पर दोस्तों पंचायत समिति होती है। और जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद या जिला पंचायत होती है। तो ये था आपका दोस्तों पूरा पंचायती राज। और जिन्होंने पंचायती राज का वीडियो नहीं देखा है वो दोस्तों चैनल पर जाकर देख सकते हैं पीछे, और वहाँ से अपने कंटेंट यानी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज बात करते हैं दोस्तों शहरी क्षेत्र की, जिसे कहा जाता है दोस्तों नगर पालिका। और नगर पालिका भी नगर जो पालिका है दोस्तों, वो भी 3 स्तर की होती है। यानी दोस्तों नगर पंचायत जो होती है वह निम्न लेवल की होती है, जैसे कि जिसे हम नगर पालिका कहते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है, जो लघु जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उनमें होती है नगर परिषद। और बड़े जो क्षेत्र होते हैं उनमें होती है दोस्तों नगर निगम, जो कि जिला स्तर पर होती है। ये ब्लॉक स्तर पर नगर परिषद। और नगर पंचायत जो होती है दोस्तों सबसे लो लेवल पर, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं। तो इसी को दोस्तों हम इसी से संबंधित दोस्तों जो कि नगर पालिका है, इसी से संबंधित सारे अनुच्छेद सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैंने पंचायती राज का टॉपिक कराया था, तभी मैंने आपके लिए बताया था। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी, जिन्हें बाद में दोस्तों जो है नगर पालिका के रूप में जाना गया, जिन्हें स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है दोस्तों कंप्लीट किया गया। तो इसलिए इन्हें दोस्तों स्थानीय स्वशासन के बारे में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 से 88 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों? 29 सितंबर 1688 को। यानी दोस्तों इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो हुआ था 1687 में, और स्थापना कब हुई? 1688 में। तो इस प्रकार दोस्तों
जो है नगर निगम की सर्वप्रथम जो स्थापना मद्रास में हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1687 से 88 के बीच में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे है दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन। और यह जो संशोधन हुआ था दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के, पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम थे हमारे देश के, तो उस समय दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये संशोधन किया था। संशोधन यानी जो अधिनियम है ये पारित किया था। जैसे दोस्तों दिसंबर 1992 में सर्वप्रथम लोकसभा में, और दिसंबर 1992 में ही तुरंत के बाद दोस्तों जैसे ही लोकसभा में पेश हुआ, वहाँ से पास हुआ, तुरंत ही इन्होंने क्या किया, राज्यसभा में पेश कर दिया 1992 में ही। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति के ने इस पर दोस्तों हस्ताक्षर किए और 1 जून 1993 में पूरे देश में लागू हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका 74वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत दोस्तों जो है नगरपालिका जो है दोस्तों उसका प्रावधान किया गया था, वो कब पूरे देश में लागू हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है 74वें संविधान संशोधन के बारे में ही, कि 74वें संविधान संशोधन में दोस्तों नगरपालिका से संबंधित है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में दोस्तों अनुच्छेद 243P से 243ZG तक का प्रावधान है। और इसका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है दोस्तों 12वीं अनुसूची में। और इसमें कुल कितने विषय हैं दोस्तों? 18 विषय। ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही जो है पॉइंट आपका बनता है, तो इसे आपको खासकर याद रखना है। यानी दोस्तों जो मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए बताता जाऊँ वो तो आपको याद रखने हैं, उनका कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो आते रहे हैं, प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बन जाते हैं ये, तो इन्हें आपको खासकर याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब ये रहा दोस्तों आपका नगरपालिका की जो संरचना है ये है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवर्तित क्षेत्र, यानी गाँव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र को हम दोस्तों परिवर्तित क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम नगरपालिका के नाम से जानते हैं, जहाँ पर दोस्तों नगर पंचायत होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? चेयरमैन। यानी दोस्तों नगर पंचायत को ही नगरपालिका कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, जो कि छोटे क्षेत्रों में होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं आपको समझाऊं कि कोई गांव है, देखिए देसी भाषा में आपको समझाऊं सबसे सरलतम रूप में, कि कोई गांव है और वो गांव क्या हुआ है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई आपकी तहसील है, उसके टच में है बिल्कुल, मान लीजिए 1 से 1 किलोमीटर के समथिंग है दूरी पर उस तहसील से, और उस तहसील को दोस्तों जिला बना दिया गया। तो जिला बनने के बाद दोस्तों उसका विस्तार होगा, उसका आकार बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो उस क्षेत्रफल को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों उस गांव को क्या है दोस्तों, इस क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। और मिलाने के बाद क्या होगा दोस्तों, नगरपालिका में वो गांव क्या होगा दोस्तों, नगरपालिका में सम्मिलित हो जाएगा। नगरपालिका में सम्मिलित होगा तो दोस्तों सीधा बात है वो उस पर जो सारे कार्य होंगे वो नगरपालिका करेगी। तो उन क्षेत्रों में ही दोस्तों जो है नगरपालिका की स्थापना की जाती है, ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है, उसे ही दोस्तों, और उसी के अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं चेयरमैन। और छोटे नगरीय क्षेत्रों में दोस्तों नगर परिषद होती है, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों उन्हें अध्यक्ष ही कहा जाता है। जबकि बड़े नगरीय क्षेत्रों में जैसे नगर निगम होते हैं और उनके अध्यक्ष को दोस्तों मेयर कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये संरचना मैंने आपके लिए बताई दी, और अन्य जो थ्योरी बनी थी वो मैंने आपके लिए बता दी कि कब जो संविधान जो संशोधन हुआ था, कितने विषय हैं और कौन सी अनुसूची है, वो सारी चीज़ मैंने आपके लिए बता दी हैं। संरचना मैंने आपके लिए बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों जो मैंने अनुच्छेदों के बारे में अभी बताया था, जो कि अनुच्छेद 243 P से ZG तक होते हैं, जो कि दोस्तों टोटल आपके 16 अनुच्छेद हैं। तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे अनुच्छेदों को आपको समझना है। बड़े प्यार से दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता, देखिए थोड़ी सी हवा चल रही है, तो हवा की आवाज़ आ सकती है। तो दोस्तों देखिए डिस्टर्ब ना हो, अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर लगाएं,
वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अपने जो कि आपका जो है कंटेंट है उसे कंप्लीट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम अनुच्छेदों को देख लेते हैं। और दोस्तों, अनुच्छेदों को देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 74वें संविधान जो संशोधन है उसमें दिया गया है कि आरक्षण SC ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित है। और OBC का जो रिजर्वेशन है दोस्तों वो राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार दिया जाएगा। यानी दोस्तों OBC का जो रिजर्वेशन है वहाँ पर नगर पालिका में वो किस पर छोड़ दिया गया, राज्य विधानमंडल पर। और इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष। और आपको बता दूं दोस्तों कि विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर दोस्तों चुनाव कराने होंगे। और न्यूनतम योग्यता क्या है दोस्तों, 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे अनुच्छेद, और अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, तो इन्हें आपको खासकर ध्यान से देखना है। सारी चीज़ें सेम हैं, बशर्ते होगा क्या दोस्तों, जो क्रम है वो आपको याद रखना है बस। जैसा मैंने पंचायती राज में बताया था वैसा ही यही बताने वाला हूँ, सेम है दोस्तों, वही सीरीज चलने वाली है। बशर्ते बस आपको दोस्तों जो वहाँ पर पंचायत थी, जो पंचायती राज था, यहाँ पर आपका नगर पालिका है, बस ये है, बस फ़र्क इतना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुच्छेदों को भी। तो पहला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें परिभाषा दी गई है नगर पालिका के बारे में। अगला अनुच्छेद है दोस्तों 243 जिसमें दोस्तों नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों 243 जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों 243 जिसमें दोस्तों वार्ड समितियों आदि का गठन एवं उनकी संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें दोस्तों रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर मैंने देखिए ये जो रिजर्वेशन आपके लिए बताया था ये एज इट इज इसी के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 243 में बताया गया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ अनुच्छेद और हैं, उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 और इसमें बताया गया है दोस्तों कार्यकाल के बारे में, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 243 है, इसमें दोस्तों योग्यता के बारे में बताया गया है जो कि 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 है दोस्तों, इसमें दोस्तों नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है दोस्तों कि नगर पालिकाओं के लिए कुल टोटल दोस्तों कार्य करने के लिए जो है दोस्तों 18 विषय दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें दोस्तों टैक्स लगाने की शक्ति जो है नगर पालिका के पास है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 243 जिसमें वित्त आयोग का प्रावधान है जो कि राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें नगर पालिकाओं के निर्वाचन के बारे में बताया गया है जो कि दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग पर आधारित है। यानी दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग जो है नगर पालिकाओं को चुनाव कराता है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना बताया गया है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों 5-6 अनुच्छेद और बचे उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 देखिए दोस्तों बी में आपके लिए अभी बता चुका हूँ पीछे। ZC है दोस्तों कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे कि दोस्तों मैंने पंचायती राज में आपके लिए बताया था ना, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पर नगर पालिका नहीं है, वहाँ पर दोस्तों वहाँ ग्राम पंचायत भी नहीं है, और ये ऐसे ही वहाँ पर दोस्तों नगर पालिका नहीं है। यानी दोस्तों अनुच्छेद जो आपका 37 है, सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 247 ZC है, वहाँ पर ये लागू नहीं होता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें दोस्तों जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें दोस्तों महान नगर योजना के लिए समिति का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 243 जिसमें दोस्तों विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहने का प्रावधान है। और अंतिम जो अनुच्छेद है दोस्तों इसमें बताया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, ये इसमें दिया गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जितनी थ्योरी थी, जितने अनुच्छेद थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं।
अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है, और आपको बताना है कमेंट में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिन्होंने एएलपी का फॉर्म अप्लाई किया है जो कि दोस्तों, और जिसमें 5,696 वैकेंसियाँ थी टोटल। तो हुआ क्या है दोस्तों, कल का जो नोटिस डाला गया है आरआरबी बोर्ड की तरफ से, हालांकि मैंने वीडियो बना दी है, कल डाली थी, और उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बता दी हैं। और दोस्तों हुआ क्या है कि जो वैकेंसियाँ हैं वो बढ़ चुकी हैं लगभग। दोस्तों मैं आपको बता दूँ 5,696 से बढ़कर दोस्तों वहाँ पर वो 18,799 हो चुकी हैं। यानी दोस्तों किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी हैं वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखें दोस्तों, वहाँ पर देखें किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ बढ़ी हैं और आपने किस जोन से फॉर्म में अप्लाई किया है। और दोस्तों तैयारी में लग जाएं, अच्छी मेहनत करें। और सबसे बड़ी और खुशखबरी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मैं आपके लिए दोस्तों इसी कारण रेलवे को देखते हुए, एसएससी के एग्ज़ामों को देखते हुए, और अन्य जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को देखते हुए दोस्तों, जब भी आपका स्थानीय स्वशासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद कुछ अनुच्छेद बचे हैं उनको भी समाप्त करने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए देखिए 50 चैप्टर की सीरीज लेकर चलने वाला हूँ। टोटल 50 वीडियो होंगी, और उन 50 वीडियो में दोस्तों आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हें लेकर आने वाला हूं। और हर वीडियो में लगभग दोस्तों देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और 15 से 20 क्वेश्चन ही आपके साइंस के होंगे, और जो कि दोस्तों कंबाइंड होंगे। तो बहुत अच्छा लेवल होने वाला है दोस्तों। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास, अगर आप ऑल वाला बेल आइकन दबा लेते हैं तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंचने वाला है। और हर सीरीज़ का जो है वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है, बेहतर कंटेंट मिलेगा दोस्तों। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, अगर आपको कंटेंट बेहतर प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन को, और एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, और कमेंट में आपको बताना है कितने आंसर आपने सही किए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दोस्तों, बार बार वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था जब थ्योरी कराई थी, 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपको बताना है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? मेयर, पार्षद, अध्यक्ष या सरपंच? तो क्या कहते हैं दोस्तों? मेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कई बार दोस्तों बहुत ही सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपको खासकर याद रखना है। तो कहाँ हुआ दोस्तों? मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि नगर पालिका शासन से संबंधित भाग है, यानी दोस्तों किस भाग में जो नगर पालिका है उसका प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है दोस्तों? भाग 9A, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका का संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू करने से, जब मैंने वीडियो शुरू की थी यही वीडियो, तभी मैंने बता दिया था कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में आपकी नगर पालिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, 12वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, तो कब हुआ था दोस्तों? देखिए 26 सितंबर 1688 में वो दोस्तों पहला जो है नगर निगम बना था, लेकिन उसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो था दोस्तों 1667 में। तो इस प्रकार दोस्तों 1687 में। तो इस प्रकार दोस्तों जो पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो हुआ था आपका 1687 से 88 के बीच में, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, नगर पालिका हो चाहे पंचायत हो तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और अगला और प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि नगर पालिका विधेयक
पारित होकर कब प्रभाव में आया? तो कब आया दोस्तों? 1 जून 1993 को, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वार्ड सदस्य या पार्षद जो होते हैं वो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों निर्वाचित होते हैं, ये सभी को पता है, उन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल वर्णित कितने विषय पर विधि बनाने का यानी कानून बनाने का जो है शक्ति प्रदान की गई है? 9, 10, 11 या 18? तो कितने दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने हर ग्रुप सर्कल में लाइक करें दोस्तों, सॉरी दोस्तों शेयर करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। कुछ अनुच्छेद और बचे हैं, उन सभी अनुच्छेदों दोस्तों मैं 1 या 2 वीडियो में आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा, 2 पार्टों में कंप्लीट कराने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।